जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 12। चाहते सदा कर्म फल ही हैं जो, पूजा करें देवताओं की वो। कर्म से तो अर्जुन इस लोक में मिल जाती है सिद्धि शीघ्र उन्हें। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवता का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। आश्चर्य नहीं, विडंबना की स्थिति है। स्वयं साक्षात भगवान स्पष्ट घोषणा कर रहे हों कि मुझे जिस भाव से भजो उस भाव की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। फिर भी परमात्मा को छोड़ देवताओं की उपासना क्यों? सकामता जब चरम पर होती है, कामनाओं का वेग अत्यंत प्रबल होता है। किसी भी तरह हो, शीघ्र ही मेरी कामना पूरी होनी चाहिए, यह भाव भीतर के वास्तविक ज्ञान विवेक को ढक लेता है और शीघ्र कामना पूर्ति के उद्देश्य को मनुष्य भगवान को छोड़ सकाम भाव से देवताओं की पूजा करने लग जाता है। घर परिवार में यह स्थिति कई बार देखी जाती है। बालक पिता से कोई बात न कहकर अपनी मांग न रखकर इधर उधर से मांग की पूर्ति करता दिखता है। क्यों? इसलिए कि पिता को हित अहित देखकर इच्छा पूर्ति करना, और उसमें हो सकता है विलंब भी हो अथवा इच्छा पूर्ति ना भी हो। वहाँ इस बात का महत्व है कि हित किसमें है। परमात्मा परमपिता भी जीव के हित की ही चिंता करते हैं, लेकिन कामनाओं के आवरण जीवन को ही अपना हित अहित नहीं सोचने और समझने देते। बस यही कारण है ऐसे जीव भगवान के अतिरिक्त कामनाओं की पूर्ति हेतु इधर उधर देखते हैं। इस श्लोक में विचारणीय संकेत सकाम उपासना जीवन की विडंबना है, और देवता जीव की सकाम भावनाओं की पूर्ति ही कर सकते हैं। किसी भी तरह से उपासना इस मनुष्य लोक में और मनुष्य शरीर में ही संभव है। निष्क्रियता से कुछ प्राप्त नहीं, कर्म अनिवार्य है। तब क्यों ने पूर्व श्लोक के अनुसार उस भगवद उपासना करके अपने कर्म की भावना में परमात्मा को जोड़कर उनसे उनको ही प्राप्त कर लिया जाए। भगवान के कर्मों की दिव्यता का आगे और विलक्षण उदाहरण देखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।